अब हमें यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो एक्सप्रेशन हमने लिया उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। सी, अब फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है, प्रॉब्लम को रीड करिए और उसका गिवन निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहले प्रॉब्लम में हमको दिया है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज बीन फिटेड विद ए रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपने रेक्टेंगुलर कॉइल लगाई है हैविंग 50 टर्न्स, मतलब उस कॉइल में कितने टर्न्स है, 50 टर्न्स उस कॉइल में गिवन है एंड डायमेंशन 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगुलर कॉइल का डायमेंशन है, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसीलिए दिया है ताकि आप एरिया निकाल सके, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये दिया है द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर कैपिटल बी, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 1.5 into 10 to the power -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा है then obtain the current required to be passed through a galvanometer, मतलब गैल्वेनोमीटर के कॉइल में से कितना करंट पास होना चाहिए so as to produce a deflection of 30 degree, ताकि वो जो कॉइल है उसमें डिफ्लेक्शन 30 डिग्री का होना चाहिए, दैट इज योर एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए अब हम यहां पर गिवन लिखेंगे दिस इज n 50 टर्न्स, dimensions 5 centimeter into 3 centimeter, therefore area, ये length into breadth हो गया 15 centimeter square, that is 15 into 10 to the power -4 meter square, ओके। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल का डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B दिया हुआ है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद टॉर्शनल कांस्टेंट, इसी को आप 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट करिए, इसको ऐसा लिखिए 5 into 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट यानी कि K, कैपिटल K, ये आपको गिवन है 1.5 into 10 to the power -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको ये कहा गया ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन, यानी कि 30 डिग्री दिया है। आपको क्या निकालना है बताइए, करंट जो है ये फाइंड आउट। इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ाया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, उसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ाया, बाद में मैंने वर्किंग पढ़ाया। उसमें आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था I equals to K upon NAB into 5, ये आपका फॉर्मूला है करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल, जिसमें से K टॉर्शनल कांस्टेंट है, N यहाँ कैपिटल लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड और 5 आपका डिफ्लेक्शन है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है यहाँ पर। देयरफॉर I इक्वल्स टू K की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1.5 into 10 to the power -9 अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, ठीक है। A एरिया, ये आपका एरिया है, डायमेंशन से निकालो 15 into 10 to the power -4, फिर आपका ये B यहाँ पर दिया है 5 into 10 to the power -2, ठीक है। ये आपका हो गया K upon NAB,
ठीक है, इंटू 5 कितना गिवन है आपका 30 डिग्री। ये दोनों यूनिट सेम चाहिए, ये डिग्री में है न्यूटन मीटर पर डिग्री, ये डिग्री में। अगर इधर डिग्री है और इधर रेडियन है तो आपको यहाँ पे रेडियन में करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और यहाँ पर ये 30 डिग्री, ठीक है 30। अब यहाँ पर ये सॉल्व करिए, 15 3 are 45, यानी ये हो गया 45 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 15 इंटू 5 75 इंटू ये 50 -4 -2 यानी -6 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में ये 0 अगर इसमें मिला दिया तो इधर 75 इंटू 5 बचेगा, 45 इंटू 10 टू द पावर -9, 5 5 are 25, 5 7 are 35 and 2 37, ये 375 हो गया इतना। और ये 0 यानी 10 का पावर 1 और ये 10 टू द पावर -6 यानी 10 टू द पावर -5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊपर लेकर जाइए, फिर यहाँ पर आएगा 45 इंटू -9 प्लस 5 यानी -4 अपॉन 375। इसका डिवीजन करिए, जो भी आएगा वो आपका करंट होगा। इन दोनों का डिवीजन करिए, ये 10 का पावर एज इट इज और ये आपका रहेगा आंसर I इक्वल्स टू, ठीक है। इन दोनों का कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब इस प्रॉब्लम को पढ़िए, ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन ए मूविंग कॉइल, फिर से रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऑफ गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स, यानी इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल N दिया है, कितना 50 टर्न, ठीक है। ईच ऑफ लेंथ, हर टर्न का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन जो है, तो यहां पर ये लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर इससे एरिया निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, 5 लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया हो जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका सस्पेंडेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड 0.050, यानी ये बी दिया है 0.050 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने 3 डिजिट अगर इधर लाया तो 50 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ये ट्विस्ट कांस्टेंट है, ट्विस्ट कांस्टेंट को हो, टॉर्शनल कांस्टेंट को, सस्पेंशन फाइबर कांस्टेंट को, सबका मतलब एक ही है, दैट इज कैपिटल के। तो कैपिटल के गिवन है आपको 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। उसके बाद आपको डिफ्लेक्शन दिया है, दैट इज 30 डिग्री, आपको करंट निकालना है I, ठीक है। फिर से आपके पास में I का फॉर्मूला है, I का क्या फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू K अपॉन NAB इंटू 5, ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, ठीक है। K का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, 5 का वैल्यू 30 अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू 50, एरिया का वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर -4, बी मैग्नेटिक फील्ड है 50 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा वो आपका करंट का आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड प्रॉब्लम है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम सेम है। पहले प्रॉब्लम में डायमेंशन करके वर्ड दिया है, दूसरे प्रॉब्लम में लेंथ और ब्रेथ को अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको क्या गिवन है, a rectangular coil of wire of 50 टर्न्स, आपको टर्न्स दिए हैं, यानी
यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास में, n आपके पास में गिवन है 50 टन, ठीक है। ईच ऑफ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको इस कॉइल का एरिया गिवन है यहाँ पर कैपिटल A 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 8 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी कैपिटल B दिया है 2 into 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करंट दिया है I करंट यहाँ पर दिया है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। दैट इज 5 into 10 to the power -3 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया, इज पास थ्रू द कॉइल। नाउ इट डिफ्लेक्ट्स थ्रू थीटा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको ये कहा गया है फाइंड द टॉर्शनल कांस्टेंट, यानी कि K आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। देखिए नाउ वी हैव I equals to K upon NAB into 5, K equals to, यहाँ पे K निकालना है तो ये NAB इधर जाएगा, सो K equals to NABI, और ये जो 5 है ये अपॉन में जाएगा, ये ऐसे दिखेगा फॉर्मूला K के लिए। अब यहाँ पर ये N कितना है, देखिए N है आपका 50, एरिया जो है 8 into 10 to the power -4, B जो है B आपको दिया है 2 into 10 to the power -2, ठीक है। और I का जो वैल्यू है दैट इज 5 into 10 to the power -3, ठीक है। ये आपको वैल्यूज गिवन है, डिवाइड बाय में 5 आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो 50 into 8 400 हो गया, 50 into 8 into ये 10 to the power -4 -2 -6 -3 -9 और 2 into 5 यानी कि 10 हो गया, ठीक है। 50 into 8 400 -4 -2 -6 और -3 -9 और 2 into 5 10, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर 60, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर ये 46 6 36 6 यहाँ पे 4 रिमेनिंग, फिर से 40 होगा, 6.666 ये रिपीट होगा, -9 + 1 यानी -8 ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टॉर्शनल कांस्टेंट होगा उसका आपको यहाँ पर यूनिट लिखना है, ठीक है, जो कि न्यूटन मीटर पर डिग्री होता है। तो ये आपने यहाँ पर यूनिट लिख दिया न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये फाई एंगुलर डिफ्लेक्शन भी किसमें है, डिग्री में। नाउ सी, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया कितना गिवन है, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स दिया है, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, सो गिवन n आपको दिया है, n 100 टर्न्स दिया, ठीक है। ईच ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा, 10 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, हैंग्स फ्रीली इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल डिफ्लेक्ट्स थ्रू, यानी डिफ्लेक्शन दिया है 30 डिग्री, व्हेन ए करंट ऑफ 5 माइक्रो एम्पियर इज पास थ्रू इट, यानी कितना करंट पास हो रहा है उसमें से I 5 माइक्रो एम्पियर करंट पास हो रहा है, 5 into 10 to the power -6 एम्पियर। इफ द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन फाइबर, टॉर्शनल कांस्टेंट यानी कि आपका क्या हो गया कि ये गिवन है 25 into 10 to the power -9 न्यूटन मीटर पर रैड गिवन है। अब यहाँ पर रैड आया तो ये 30 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट इज π/6 रेडियन, ठीक है, क्योंकि ये रेडियन में तो ये भी रेडियन में चाहिए। और यहाँ आपको कहा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके।
नाउ वी हैव I equals to K upon NAB into 5। तो B निकालना है, I इधर कर दो तो B equals to K upon NAI into यहाँ पर 5। K का वैल्यू टॉर्शनल कांस्टेंट 25 into 10 to the power minus 9, ठीक है। उसके बाद में आपका 5 कितना है आपका, देखिए पाई बाई 6 अपॉन में n आपका कैपिटल लिखिए, ठीक है। ये है 100। एरिया आपका देखिए 10 टू द पावर माइनस 3 और I करंट देखिए आप 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में होगा। दैट इज योर प्रॉब्लम, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब हमें यहां पर ये देखना है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल। मतलब आपके पास में करंट कैरिंग कॉइल है और ये करंट कैरिंग कॉइल जो है उसमें आपको जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उसका रिलेशन लेना है, बट उस रिलेशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसके टर्म में आपका टॉर्क आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो यहां पर आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रोटेटिंग करंट कॉइल of a rotating current coil has magnitude, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, as mod ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वेक्टर है। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे NIA, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जिसमें से n क्या है बताइए, वेयर n क्या है बताइए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल में जितने टर्न्स हैं, ठीक है। उसके बाद I करंट पासिंग थ्रू कॉइल, ठीक है, कॉइल में कितने करंट जा रहा है, ठीक है। और A जो है, A क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉइल का, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ। आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे टॉर्क के रिलेशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए, टॉर्क के रिलेशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ये लिखूंगा कि ये जो टॉर्क जो एक्ट हो रहा है करंट कैरिंग कॉइल पे, जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उसके बारे में मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे जो कॉइल के सरफेस को परपेंडिकुलर है, ठीक है। कॉइल के सरफेस को जो परपेंडिकुलर है प्लेन, वहां पे हम इसका डायरेक्शन शो करेंगे, यानी आप क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ M, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है, विच इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए कॉइल, ठीक है। कॉइल के प्लेन को क्या है, ये नॉर्मल है, कौन,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आप टॉर्क का इक्वेशन लिखिए जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल पे जो क्या होगा, टॉर्क एक्ट होगा। इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय टाउ इक्वल्स टू क्या आएगा, NIAB sin थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर NIA यानी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m। ठीक है, मतलब हम क्या लिखेंगे अभी, पुटिंग वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, इस NIA की जगह आप क्या लिखिए, m लिखिए, यानी यहाँ पर क्या आएगा, टाउ इक्वल्स टू m ऐसा लिखिए, यहाँ पर ये b sin थीटा, या फिर आप ऐसा लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्मॉल m लिखा मतलब भी मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। अब ये दिखने में कैसे दिख रहा, ये दिखाई दे रहा है AB sin थीटा के समान, यानी ये आपको दिखाई दे रहा है किसके समान, ये आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के समान। सो देयरफॉर फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसा, क्योंकि उसका ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म में आया, वरना ये फॉर्मूला है आपका टॉर्क। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ऑफ conducting wire, circular coil of conducting wire has 500 tons and an area 1.26 into 10 to the power minus 4 meter square is enclosed by the coil। ठीक है, a current of 100 microampere is passed through the coil, calculate the magnetic moment of the coil। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स है, 500 टर्न्स है, यानी आपको गिवन में क्या दिया है, कैपिटल N 500। ठीक है, उसके बाद उसका एरिया दिया हुआ है कैपिटल A 1.26 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको करंट दिया है, यहाँ पर I करंट दिया है 100 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 100 into 10 to the power minus 6, 100 into 10 to the power minus 6 यानी 10 to the power minus 2 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी m आपको यहाँ पर निकालना है। नाउ देखिए, वी हैव m इक्वल्स टू NIA, m इक्वल्स टू क्या है, NIA, n आपका यहाँ पर कैपिटल ले लीजिए, दैट इज 500, I का वैल्यू 10 to the power minus 2, ठीक है, और a का वैल्यू 1.26 into 10 to the power minus 4। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 5 into ये 2 0 यानी 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 10 to the power minus 2,
ठीक है, इनटू ये 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये +2 और ये -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो m में क्या आया आपके पास में 5 इंटू 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। 5 6 जार 30, 5 2 जार 10 एंड 3 13, ठीक है। 5 1 जार 5 एंड 1 6, 6.3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आपका यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया और इसका यूनिट एम्पियर मीटर होगा, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।